घने जंगल के बीच एक नन्हा चीता रहता था जिसका नाम लियो था। वो तितलियों के पीछे दौड़ना, दरख्तों पर चढ़ना और पत्तों पर छलांग लगाना बहुत पसंद करता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जुगनू पकड़ने का शौक था। इनकी चमकती हुई छोटी छोटी रोशनियों ने हमेशा उसे हैरान कर दिया था। एक शाम जब आसमान गुलाबी और जामनी रंग में रंगा हुआ था, लियो को एक जुगनू नजर आया। ये सबसे बड़ा और सबसे चमकदार जुगनू था जो उसने कभी देखा नहीं था। वो झिलमिलाता हुआ किसी सितारे की तरह नाच रहा था। लियो जोश में आ गया और झपटा मारा, मगर जुगनू आगे बढ़ गया। लियो ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो झाड़ियों में घुसा, जड़ों पर से उछला और दरख्तों के दरमियान से गुजरा। तेजी से दौड़ते हुए अचानक वो रुक गया। जुगनू गायब हो चुका था। लियो ने इधर उधर देखा। ये जगह जानी पहचानी नहीं लग रही थी। दरख्त बड़े और साए गहरे थे। हवा में एक मुख्तलिफ सी खुशबू और आसपास की आवाजें भी बदली बदली लग रही थीं। लियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खो गया था। हेलो, उसने घबरा कर पुकारा, लेकिन जंगल खामोश था। अचानक परों की सरसराहट हुई। लियो ने ऊपर देखा। एक शाख पर पाकू नामी सब्ज तोता बैठा था। वो बहुत दाना और समझदार परिंदा था। तुम बहुत परेशान लग रहे हो नन्हे बच्चे, पाकू ने सर झुकाकर कहा। मैं एक जुगनू के पीछे दौड़ा, लियो ने वजाहत की, और अब मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पाकू ने सर हिलाया। जंगल वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन फिक्र ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अचानक दरख्तों में से एक सरसराहट हुई। मीकू, एक शरारती बंदर, शाख से लटक कर हंसते हुए बोला, क्या कोई खो गया है? मैं तो महमजोई का माहिर हूँ, मेरे पीछे आओ। लियो उम्मीद के साथ उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े जंगल मजीद गहरा होता गया। आखिरकार मीकू रुक गया और शर्मिंदगी से हंसा। ओह, शायद मैं रास्ता भूल गया। लियो उदास हो गया। क्या वो कभी घर पहुंच पाएगा? अचानक एक भारी धमक की आवाज आई। लियो ने ऊपर देखा। वहां टिम्बा, मेहरबान हाथी, खड़ा था। ये क्या मसला है? टिम्बा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूछा। पाकू ने कहा, लियो खो गया है। टिम्बा मुस्कुराया। अच्छा नन्हे बच्चे, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, ऊंचाई से तुम अपना घर देख सकोगे। लियो खुशी खुशी टिम्बा की पीठ पर चढ़ गया। वहां से वो बहुत दूर तक देख सकता था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वहां सामने वो रहा मेरा घर, लियो खुशी से चीखा। टिम्बा, पाकू और मीकू के साथ लियो जल्द ही अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंचा, इसकी मां भागती हुई आई और उसे गले लगा लिया। ओह लियो, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लियो ने अपने नए दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं खो गया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वापस पहुंचा दिया। चमकते हुए जुगनुओं के दरमियान पाकू, मीकू और टिम्बा भी मुस्कुरा दिए। टिम्बा ने हंसते हुए कहा, अगली बार अंधेरा होने से पहले जुगनू पकड़ना। लियो भी हंस पड़ा। आज उसने सबक सीख लिया था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उसे बहुत प्यारे दोस्त भी मिल गए थे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।